दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन राजपूत आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाबा रामदेव को लेकर क्यों मीडिया में इतनी हाई तौबा मची हुई है। इसको इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है कि ये हिंदू मुसलमान के बीच का मुद्दा बन गया हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जो भी कहा, जो भी उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर कहा, वो लीगली तौर से उनकी बात सुनने के बाद कहा होगा उन्होंने। परंतु हमारे यहाँ पर जो देखने में आ रहा है मीडिया में, दो ग्रुप से बनते जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को की बात को, बाबा रामदेव के ऊपर फटकार को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति ये कहते हैं, नहीं थक रहे, कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जो लहजा अपनाया वो बहुत ही सख्त था। बाबा रामदेव के प्रति उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही कठिन और कड़े शब्द थे। इवन कि बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट ने जो माफ़ीनामा भी स्वीकार नहीं किया, वो भी अपने आप एक संदेह के घेरे में आता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ के लोगों का ये तर्क है कि बाबा रामदेव नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इस करके उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा व्यवहार किया। उन्होंने अपना जो धार्मिक विज्ञापन दिए थे उस कारण उनको ऐसी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट की। दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिए होंगे, जो भी बात कही होगी, वो उन्होंने अपने कानून के हिसाब से बात कही होगी कि कानूनों में कई नियमों में उल्लंघन हुआ होगा, उसके तहत उन्होंने बाबा रामदेव को इस तरह की चेतावनी दी होगी या इस तरह की बात, कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। परंतु दोस्तों मुद्दा ये है कि बाबा रामदेव ही क्यों, हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी बताएं आप जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए धार्मिक विज्ञापन नहीं देती हो। आप छोटी से कंपनी से लेके बड़ी से कंपनी के उत्पाद देख लें जो विज्ञापन में विश्वास करते हैं या विज्ञापन देती हैं कंपनियां, किसके प्रोडक्ट्स में धार्मिक बातें नहीं कही जाती हैं। आप इसको टूथपेस्ट को देख लीजिए, जो कि दावा करते हैं कि इससे दांत बड़े मजबूत होंगे, इस तरह से रहेंगे, लेकिन सभी को दांतों के हिंदुस्तान में परेशानियां नहीं होती हैं पेस्ट करने वालों को। हेयर केयर को ले लीजिए, बाल लंबे होंगे, काले होंगे, झड़ेंगे नहीं, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स दावा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है। क्रीमों को लेके ले लीजिए, फेयर एंड ग्लो, फेयर एंड हैंडसम, कालापन दूर करें, सांवलापन दूर करें, लेकिन आज तक कुछ नहीं होता। सारे धार्मिक चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बॉर्नवीटा को देख लीजिए, जिसकी लिस्टिंग इन्होंने इवन के हेल्थ प्रोडक्ट के बीच में करी हुई है, जबकि वो शरीर को हेल्थ नहीं देता, जबकि शरीर में बीमारियां लगाता है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा, 37% तक शुगर होती है उसके अंदर, क्योंकि हम छोटे बच्चे को खिलाते हैं, उसके लिए वैसे भी नुकसानदेह है। इवन कि जिस देश का ये प्रोडक्ट है, कैडबरी जो कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, इसको बाद में क्रैक्स कंपनी ने खरीदा और बाद में नाम बदल के उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने देश में इसको प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ये नॉट फिट फॉर चिल्ड्रंस एंड ह्यूमन लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं। ऐसी ही हम बात करें, बहुत सी दवाइयां हैं जो हिंदुस्तान में धड़ल्ले से बिक रही हैं, जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं। बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है, क्या हिंदुस्तान में बाकी प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी एक उपभोक्ता हैं, उनकी फैमिली भी बाजार में जाती है, वो भी जहाँ निगाह घुमाते हैं तो वहाँ पे धार्मिक विज्ञापन मिलते हैं। देसी दवाखाना, शाही दवाखाना, इवन के कपड़ों के प्रोडक्ट्स से ले लीजिए आप, हर तरह के जो प्रोडक्ट्स में धार्मिक विज्ञापन ही तो होते हैं कि अगर आपका बच्चा ये बॉर्नवीटा नहीं पी रहा या हॉर्लिक्स नहीं पी रहा तो उसमें दिमाग तेज नहीं होगा, इसमें इसका शरीर नहीं ग्रोथ करेगा, इस तरह के धार्मिक विज्ञापन दिए जाते हैं। ऐसा दर्शाया जाता है कि जो बच्चे बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स नहीं पी रहे हैं तो उनका दिमाग बोझ हो जाएगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, या ये बच्चे जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की तो भरमार है हमारे हिंदुस्तान में। इवन मैं आपसे बात करना चाहूँ, मेडिकल की बात करें हम, मेडिकल में जो एलोपैथिक में दवाइयाँ हैं, कोई ऐसी दवाई आप बताएं जिसका साइड इफेक्ट नहीं हो। कोई भी दवाई ले लीजिए आप दोस्तों, एलोपैथिक की कोई भी बीमारी को ख़त्म नहीं करती एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन, और कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना हो ये भी बात नहीं है, उसके बावजूद भी बिक रही है धड़ल्ले से। जलंधर में दोस्तों, पंजाब में जलंधर शहर ऐसा है जहाँ पे मोर देन 800 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की हैं, और जो कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कहे जाते हैं। अगर जितने ज़्यादा हॉस्पिटल है जलंधर में, जलंधर ऐसा शहर है एशिया में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल जहाँ पर हैं, तो आप मानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भी सबसे ज़्यादा होंगे। जब डॉक्टर सबसे ज़्यादा होंगे तो दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियाँ भी यहाँ पर ज़्यादा होंगी।
दवाइयाँ कंपनी की जो कंपनियां बेचने वाले हैं ज़्यादा हैं तो उनके एमआरपी ज़्यादा होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों जलंधर में कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स मतलब के प्रमोट कराने के लिए, अपनी दवाइयां ज़्यादा बेचने के लिए एमआरओ को डॉक्टरों के पीछे लगा के रखती हैं। और डॉक्टर्स की, आप जलंधर के कोई दिन ऐसा जाता होगा जहाँ होटलों में डॉक्टर्स को लुभावने के लिए उनके लिए पार्टियां ना चलती हूँ। डॉक्टर्स को फॉरेन के ट्रिप दिए जाते हैं, डॉक्टरों को गाड़ियां दी जाती हैं गिफ्ट में, उनके बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पे घूमने फिरने के लिए भी उपलब्ध कराए जाते हैं संसाधन। तो दोस्तों आप ये क्या है, ये भी तो धार्मिक चीजें हैं ना। क्या सुप्रीम कोर्ट को इन सारी प्रैक्टिसों को नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है? छोटी सी बात करें, आप जीटी रोड पे चलना शुरू करें, जीटी रोड के इर्द गिर्द आज से एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ आप देखेंगे आपको छोले भटूरे बेचने वाला, आपको जूस बेचने वाला, शकरकंदी बेचने वाला, आपको गन्ने का जूस, मौसमी का जूस और छोटे छोटे से सामान बेचने वाले, खाने पीने के सामान के स्टोर में मिल जाएंगे। मैं उनके ऊपर कोई वो नहीं कर रहा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक भ्रष्टाचारी की वो बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहानी भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे यहाँ पर। सिविल सर्जन के ऑफिस से बंदा जाएगा, उनसे पेमेंट कलेक्ट करेगा, 50 से 100 रुपए रोज उनसे लिए जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फूड के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हेल्थ के साथ तो वो ओपन में सामान बेच रहे हैं। तो इसी तरह से ही हमारे छोटे से मार्केट की हम बात करें, छोटी सी मार्केट के अंदर जितनी भी किराने की दुकान है और दुकानें हैं, वो सारे हफ्ता बांधा होता है, महीना बांधा होता है, उन्होंने सिविल सर्जन के ऑफिस से आके पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं। हमारे समाज का इतना बड़ा सिस्टम के दवाइयाँ की कंपनियां दवाइयों में वो कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जेनरिक मेडिसिन को उनके लिए वो बड़ा वो चलाया गया, अभियान चलाया गया, कानून तक बनाया गया, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने लिखने से मना कर दिया कि जी हमारे को इनकी क्वालिटी के ऊपर संदेह है। जबकि दोस्तों उनको जो संदेह सिर्फ क्वालिटी पर नहीं था, क्योंकि उनका मोटा कमीशन तो जो बड़ी हाई फाई कंपनियां थी वहां से आ रहा है। वो क्यों जेनरिक कंपनी की सस्ती दवाइयां को प्रिस्क्राइब करेंगे? तो उसमें भी इनकी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण सरकार को भी चुप होकर बैठना पड़ा। सरकार भी इन पर ज्यादा जोर आजमाइश नहीं कर पाई, इनसे वो काम नहीं करवा पाई। तो ऐसे ही डॉक्टर्स की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स को कुछ समझते नहीं है। आईएमए हमेशा इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। आईएमए क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, ये क्या सिर्फ एलोपैथिक के लिए है? ये आयुर्वेदिक को क्यों नहीं महत्वता दे रहे हैं इतनी? आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स को लेकर आज तक इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया या कोई इन्होंने उसके लिए कोई लीगल अप्रोच करी नहीं, सिर्फ एलोपैथी को ही क्यों कर रहे हैं? एलोपैथिक की आड़ में ही डॉक्टर साहब जो पर्टिकुलर किसी अलग कम्युनिटी से शायद बिलोंग करते हैं, रामदेव के साथ मैच नहीं करती, तो उस करके जो उनको फटकार लगाई करी, लोग उसको हिंदू मुसलमान करके भी देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर कोई आदमी माफी मांग रहा है तो उसकी माफी स्वीकार ना की जाए कि कहिए आप दिल से माफी नहीं मांग रहे, आप वैसे ही मांग रहे हो। तो ये तो बात को आगे बढ़ाने वाली बात थी। अगर आपको यही करना है तो कौन एक्टर यहाँ पे, जो देखिए आप बड़े बड़े एक्टर भी देखिए सारे धार्मिक विज्ञापन करते हैं। शाहरुख खान को देख लीजिए आप, फिल्मी मतलब कि फीमेल स्टार्स को देख लीजिए, सारे कोई साबुन का विज्ञापन कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक का कर रहा है, कोई गुटखे का कर रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। ये सारे धार्मिक विज्ञापन नहीं तो और क्या चीजें हैं? इनके ऊपर, इनकी कंपनी के ऊपर तो सरकार कोई नहीं एक्शन लेना चाहती। सरकार को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन लेती है? सुप्रीम कोर्ट इनको अपने आप खुद भी नोटिस करके बुला सकती है कचहरी में भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हेल्थ प्रोडक्ट्स के नाम से आप लोग क्या बेच रहे हो, ड्रिंक प्रोडक्ट्स के नाम से आप क्या बेच रहे हो, समाज में क्या किस तरह का गंदगी फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो। हर चीज के अंदर यहाँ पर मिलावट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं उसमें नहीं दखलंदाजी करनी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये दिख रहा है कि ये बाबा जो विज्ञापन दे रहे हैं ये धार्मिक है। बाबा के विज्ञापन से फर्क किसको पड़ रहा है? बाबा के विज्ञापन से आयुर्वेदिक अगर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि उनके विज्ञापन में धार्मिक बातें की गई, लेकिन उस धार्मिक बातों को भी बाबा रामदेव प्रूव करने के लिए तैयार हैं। आपकी निगाह में धार्मिक कैसे हो गई है? क्योंकि उसका तो साइंटिफिकली आप अप्रूव कर सकते हैं ना, उसको टेस्ट करा के कि जो आप बात कह रहे हैं वो है या नहीं है। आप सिर्फ मुंह जुबानी कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं कह सकते। अगर कोई को व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट है तो उसको उसकी चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए ना। आप उसके ऊपर टेक्निकली या मेडिकली या उसके ऊपर क्लिनिकली टेस्ट करवाइए उसके प्रोडक्ट के ऊपर कि वो ठीक है कि नहीं है। आप सिर्फ एलोपैथिक को भी प्रमोट करने के लिए आयुर्वेदिक को नीचे तो नहीं दिखा सकते कि आप आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट को नीचे दिखा दीजिए। कोरोना के समय जितनी भी मतलब के उपचार बताए गए थे एलोपैथी की तरफ से, क्या वो कारगर सिद्ध हुए?
बाबा रामदेव द्वारा बताया गया उपचार काढ़ा पी लो, ये पी लो, जो कि एक एलोपैथिक पद्धति से टोटल लगता है, हमारी नेचुरलपैथी में करता है। हम घरों में इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, करके लोग बच रहे थे, जान बचा रहे थे। तो उसमें एलोपैथिक वालों को इतने परेशान होने वाली क्या बात थी, क्योंकि उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी। अभी तक भी उनके पास तो किसी एक चीज की मेडिसिन का क्लेम करते हैं कि हाँ हमारे पास जुकाम की मेडिसिन है, कि जुकाम लगा तो ये मेडिसिन खा लो। जुकाम ने अपना पूरा सर्कल पूरा करके, टाइम पूरा करके ही खत्म होना होता है, परंतु इनके पास कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन जुकाम के नाम पर ही 50 गोलियां आपको मार्केट में, आपको टीवी पर ऐड होती मिल जाएगी। सर्दी जुकाम ये वो सब कुछ मिलेगा आपको, वो भयानक चीजें नहीं नजर आती हैं, ना IMA को ना ही सुप्रीम कोर्ट को। बाबा के विज्ञापन उनको भयानक लगते हैं, तो सीधे सीधे लगता है ना कहीं किसी डायरेक्शन में कुछ इंटेंशन लेकर जा रही है उनकी, कि सिर्फ ये बाबा रामदेव को नहीं, ये शायद कोई आयुर्वेदिक को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसमें कोरोना के बाद से आयुर्वेद कुछ ज्यादा उभर के सामने आने लगा। इसका लेके कंपनियों को बहुत ज्यादा लगा कि हमारी सेल घटेगी, आने वाले टाइम में नुकसान होगा, तो चलो बाबा रामदेव को पकड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी हिंदुस्तान में तो बाबा रामदेव है, जो कि आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहा है, तो क्यों ना इन्हीं को पकड़ा जाए। और सुप्रीम कोर्ट को कोई भी टिप्पणी करते समय दोस्तों, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको अपने काम के साथ जो उनको आगे डॉक्यूमेंट पेश की जाते है उसके हिसाब से उनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं। लेकिन एक वो भी एक कंज्यूमर है, वो भी चीजों को देख रहे हैं, वो भी चीजों को समझते हैं, उसके हिसाब से भी चीजों को सोचना चाहिए कि आप मेडिकल की एलोपैथी के इतने बड़े बड़े महंगे टेस्ट हैं, ये हैं, वो कराएंगे तो सही है, नहीं तो आपको कोई भी पद्धति से इलाज हो रहा है आपका, वो ठीक नहीं है। अगर बाबा रामदेव इसमें कल्प्रिट है तो बाकी सारी पद्धति को बंद करवाओ ना आप लोग। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को अगर लगता है आपको गलत है तो उसको क्लिनिकली लेबोरेटरी टेस्ट करा के उसको बंद कराइए, या उसके ऊपर जुर्माना कीजिए, वो कीजिए। इस तरह से मतलब के सोसाइटी के अंदर एक दो ग्रुप बन जाएं, चर्चा का विषय बन जाए, हिंदू मुस्लिम होने लगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की उसके ऊपर भी बात आने लग जाए, तो वो सोसाइटी में एक अच्छे चिन्ह नहीं है। सोसाइटी को बांटने वाली चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं दोस्तों। बाबा रामदेव के अगर प्रोडक्टों में कमी है तो उसको उसके ऊपर मेंशन करना चाहिए, उसको ठीक करने का मौका देना चाहिए, उसके ऊपर जुर्माना करना चाहिए। कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कोई डिसीजन उनके ऊपर देता है तो करना चाहिए। अगर उनके प्रोडक्ट में कमियां है तो उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर उनको फाइन लगना चाहिए, तो लगना चाहिए या लगाएं तो अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है दोस्तों। और पर्टिकुलर जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बखिया उधेड़ देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें वैसा कर देंगे, तो ये दादागिरी वाली भाषा ने इस्तेमाल करके कानूनी भाषा इस्तेमाल में करें। अगर उन्होंने क्राइम किया तो उनको सजा भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक माहौल ऐसा बना रहे हैं देश के अंदर इस तरह की बातें करके स्टेटमेंट देके, जिसका कि अभी बहुत से सीनियर्स सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी विरोध किया कि ये भाषा कानूनी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, जो कि जज ने इस्तेमाल करी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद है आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाज के हर हिस्से में हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, भयानक चीजें करी जा रही हैं। हमारे पास जो एजेंसियां हैं जिनका काम है देखना, वही इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। सिविल सर्जन का काम होता है कि चीजों के ऊपर कंट्रोल करें, उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए, कोई इस तरह का गलत काम ना हो। छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कोई बिस्कुट बनाने वाली, कोई नमकीन बनाने वाली, उनसे हफ्ते ले लेते हैं, तो कहाँ से गुणवत्ता का और उसकी सफाई का ध्यान रखेंगे। तो इन सारी चीजों को मतलब कहने का मतलब ये कि उन तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी खुद ध्यान देना चाहिए क्या कि क्यों इन चीजों को ना रोका जाए। खत्म करना है तो जड़ से खत्म करें ना आप। ऊपर से एक आदमी को पकड़ के पनिशमेंट करके सोचे जी कि इसको हमने कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, आप जड़ से खत्म करिए। छोटी छोटी मतलब के लोग रिश्वतें देकर बड़े बड़े काम करवा रहे हैं यहाँ पर अपने सोसाइटी के अंदर, उन सारी चीजों पर भी रोक लगानी चाहिए। धार्मिक विज्ञापन छोटे कलाकार ही नहीं, बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि आप कैसे मिसलीडिंग वाले विज्ञापन कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। बाबा रामदेव को पकड़ लो तो फिर बात तो उठेगी ना, अगर इस तरह से बातें चलेंगी तो। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।